एक तालाब है, उस तालाब में सेवार जमा है, कचड़े है, डेढ़का है, मच्छी है, मगर है, सब जीवात उसमें फिर रहे हैं और उसमें कमल खिला हुआ है। उसी तालाब के अंदर कमल है और उस कचड़े के अंदर से उगा है। एक कचड़े के अंदर से बड़ा हुआ है और असंग लिप्त भाव से खिला हुआ है। पानी का बूंद उस पर असर नहीं करता, कचड़े गंदगी उसको छू नहीं पाते। आप कमल को तोड़कर निकालोगे वैसे चमकता हुआ रहेगा, एक पानी का टीपा नहीं, कचड़ा तो और क्या, उसमें खिलता है। ऐसे अच्छे साधकों को खिला रहना चाहिए। इस जगत में रहो, जहाँ जहाँ भेजा जाए, सद्गुरु का आदेश हो अथवा आपके कर्म की प्रेरणा हो, सब करो। लेकिन अंदर से आप समझ लो कि स्थूल शरीर से सब हो रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ, मैं कहीं लिपायमान नहीं हूँ, मैं असंग लिप्त भाव से बैठा हुआ हूँ, मैं सोहम हूँ, ब्रह्मोस्मी हूँ, इसलिए मैं वही हूँ जिसको ढूंढ रहा हूँ। योगी यति ज्ञान और भक्ति से जिसे ढूंढते हैं वो मेरे अंदर है, मैं वही हूँ। अब इसे करते करते वहाँ पहुँच जाऊँगा। इसलिए मैंने बहुत बार बोला है कि शंकर ने जो है पार्वती को बोला है कि हे पार्वती, ये जीव मात्र हंसम और सोहम का जप कर रहा है, श्वास लेना और छोड़ना, सोहम और हंसा, इसमें हमेशा उसके अंदर सोहम चल रहा है, जो आप हो वही मैं हूँ। लेकिन जीव को ज्ञान नहीं होता है, उसको लगता है कि श्वास ले रहे छोड़ रहे। पशु भी लेते हैं, मानस भी लेता है, ज्ञान कुछ नहीं है कि सोहम क्या है, कैसे जपते हैं, नमः सोहम नमः सोहम नमः सोहम, इस प्रकार का जप नहीं होता है। लेकिन सांस लिया और छोड़ा, इसको सोहम बोलते हैं। सांस लिया सो है, छोड़ा वो हम है। एक जिसको ज्ञान रहता है कि श्वासोश्वास में मुझे जप चल रहा है, वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, मेरा सर्व बन जाता है। जो जपन मनसा सोहम मिति नित्यम पदे पदे। सांस लिया सो पूरा हुआ, एक पद, दूसरा पद हम, तो दोनों पद में हम सोहम हम चल रहा है कि मेरे श्वासोश्वास में सोहम में जग रहा हूँ। सो हम जो जपन मनसा सोहम मिति नित्यम पदे पदे सर्वलोकाश्च कंपन्ते किं पुनः शत्रुभाविना। अये पार्वती, शत्रुओं का समुदाय तो क्या बोलो, शत्रुओं का समुदाय जो तुम्हारे विपक्षी हैं, और तुम्हारे असली विपक्षी काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, सद्विकार, ये सबसे बड़े शत्रु। आप बैठे रहते हो तो मन आपका कहीं न कहीं ले जाता है, कहीं कहीं फिरा लाता है, कोई अनुभूति कर, वहाँ ये सुख मिला, वहाँ ये शांति मिली, वहाँ इस शरीर में नहीं किया, पुरानी पुरानी बातों को याद ही कराता है और आपको कभी परेशान कर देता है। लेकिन वो पुरानी बातें, कभी मैं दारू पिया, चोरी किया, व्यभिचार किया, हीरा फिरा, ये सब बातें आएगी ना, तो सूक्ष्म में सोचोगे उसका दोष नहीं लगेगा, लेकिन सोचना नहीं चाहिए। भगवान में मन रखो, लेकिन सूक्ष्म में जो अयोग्य विचार आते हैं उसका परिणाम नहीं आता है, लेकिन सूक्ष्म में जो अच्छा विचार आता है उसका इतना फल मिलता है। मानस जप का बहुत फल है। तो ये शत्रुओं का समुदाय भी उस साधु को स्पर्श नहीं करते।
किमत्र बहुने लोकते न भक्षा मारे यथा तो सब। ऐ पार्वती, जो वास्तविक वस्तु वो तुझे बता रहा हूँ। एक सेकंड में सारा ब्रह्मांड का तत्व तेरे को बता दिया। सोहम। आप न जप करो, न तप करो, न साधना करो, कुछ नहीं करो, और अगर सतत सोहम में मन लगा है, ध्यान है आपको कि मेरे अंदर सतत सोहम चल रहा है। सोहम का मतलब जो आप हो वही मैं हूँ। इस शरीर में भेजे हो आप, तो जो कुछ कराते हो कर रहा हूँ, अब मैं नहीं हूँ, अब आप हो। इस प्रकार की भावना से जीव अगर इस शरीर में रहता है तो हे पार्वती मेरा स्वरूप बन जाता है। हरि ओम।